हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एकादशी व्रत किसी राक्षस को फिर से देवता बना सकता है? ये कोई साधारण कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। आज हम जानेंगे कामदा एकादशी की अद्भुत महिमा। यह वर्ष कामदा एकादशी आ रही है 29 मार्च 2026 रविवार को, और पारण का समय है, मुंबई के लिए बता रहा हूं, 6:34 से 7:09 तक। इसी समय के बीच में आपको व्रत को पारण करना है, व्रत को जापन करना है। कृपया इसी समय पर ही पारण कीजिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आइए इस एकादशी व्रत का कथा सुनते हैं। बोला जाता है कि जब एकादशी व्रत किया जाता है, हर एकादशी व्रत का कुछ ना कुछ लीला रहता है। उस व्रत के लिए उस लीला को जरूर हमको सुनना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको इस एकादशी व्रत का लीला बता रहा हूं। कामदा एकादशी, जो एकादशी करके आपका हर कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्राचीन समय में भगीपुर नामक का एक नगर था। वहां के राजा थे पुंडरीक। उस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं रहते थे, सब सुखी रहते थे। वहीं एक गंधर्व दंपति रहते थे, उनका नाम था ललित और ललिता। दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा के दरबार में गा रहे थे। उनका संगीत सबको मोहित कर रहा था, लेकिन अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। उनका मन भटक गया और उनसे गलती हो गया। गाने में ऊपर नीचे होने लगा, क्योंकि मन अगर भटक गया तो कैसे गाएंगे। राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरे सामने होकर भी तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक राक्षस बन जाओ। उसी क्षण ललित एक भयानक राक्षस बन गए। उनका शरीर विकराल हो गया। वह जंगलों में भटकने लगे और अनेक कष्ट सहने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा जिस परिस्थिति में हमेशा पति को कैसे पुनर्वार फिर से गंधर्व के शरीर में लेकर आए, उसके बारे में सोचती रही। देखिए, यह रहता है सच्चा प्रेम। हर परिस्थिति में, हर संकट के परिस्थिति में एक दूसरों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन वो अपने पति के साथ विंध्याचल पर्वत पर पहुंची और वहां उसने एक आश्रम देखा। वह श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता उनके पास गई और रोते हुए अपनी पूरी कहानी को सुनाई। हे महाराज, मेरे पति का ऐसा कष्ट है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, कृपा उसके लिए कुछ कीजिए। ऋषि ने करुणा से कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, कामदा एकादशी उसका नाम है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो और उसका फल अपने पति को दे दो। इससे क्या होगा? आपके पति मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। पूरे दिन भगवान का नाम जप किया और द्वादशी के दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु को मेरे व्रत का फल मेरे पति को प्रदान कीजिए। तुरंत एक चमत्कार हुआ। ललित अपने राक्षस रूप से मुक्त हो गए और फिर से अपने दिव्य रूप में आ गए। दोनों ने सुखपूर्वक जीवन बिताए और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ प्राप्त किए। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? जब हम गलती करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन
गलती तो सबसे होता है, लेकिन भगवान का कृपा क्या करता है? भगवान का कृपा हमको सारे संकटों से बचाता है। इसलिए बंधु, प्रिय भक्तों, वैष्णव, गलती सबसे होता है, लेकिन गलती करने के बाद उसको कैसे सुधारेंगे वो हमको समझना चाहिए। ये चीज हम इस कथा से सीख सकते हैं। तो आइए, सबको मैं निवेदन करता हूँ, ये जो एकादशी का व्रत है इसको बड़े श्रद्धा पूर्वक कीजिए। ये बार बार नहीं आता है, भगवान का हर 15 दिन में एक बार व्रत आता है। ये भक्ति जननी है, भक्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार आप सबको निवेदन करता हूँ, इस व्रत को कीजिए। और पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप हमारे एकादशी का वीडियो हमने अपलोड किया है, जरूर देखिए कैसे करना है, क्या करना है, सब नियम वहाँ पर हमने बताया है। उसको देख के आप अच्छे से एकादशी व्रत कर सकते हैं। हरे कृष्ण।